अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और जी आज की वीडियो जो है वो है एक अवेयरनेस वीडियो ही, आप इसको समझें। और ये तमाम उन मदर्स के लिए है कि जिनकी मदरहुड अभी स्टार्ट हुई है। और खैर ये एक जो है ऑनगोइंग जर्नी भी होता है और एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपकी लर्निंग जो है टाइम बाय टाइम चलती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फ़र्स्ट बेबी के टाइम पे पता नहीं होती हैं, और जब सेकंड बेबी का अराइवल होता है तो हमें पता चलता है कि जी अच्छा, हम फ़र्स्ट टाइम में कुछ मिस्टेक्स कर चुके हैं। और इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मदर्स को सारे बच्चे पालने के बाद भी पता नहीं चलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं। तो ये एक बहुत ही ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी कंप्लीट हो जाता है या फिर एक माँ को सारी ही बातें पता होती हैं। मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और मुझे भी बहुत सारी इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता होंगी जो कि दूसरी माँओं को पता हैं। और ये भी ऑन द सेम हैंड ये भी पॉसिबल है कि जो चीज़ें मुझे पता हैं वो और बहुत सारी माँओं को या एक्सपर्ट माँओं को ना पता हों, जो कि अपने आप को एक्सपर्ट समझती हैं। तो ये जी हर किसी के अपने एक्सपीरियंस की बात है, तो इसमें किसी को भी सही या गलत नहीं कहा जा सकता। तो ये दूसरों को भी कहना बंद कर दीजिए कि कोई एक माँ जो है वो अपने बच्चे को किस तरह से देखती है, किस तरह से पालती है, क्या करती है। अगर वो कोई मिस्टेक कर रही है तो आप उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में समझा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत कर रही है या उस पर हम किसी भी किस्म का डिस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो करें, क्योंकि एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को बेहतर जो है वो नहीं कोई जान सकता, और ना ही उसका प्रोटेक्ट जो है वो कर सकता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही चाहती है। बेलौस रिश्ता है ये। तो किसी माँ के इंटेंशंस को ना तो डाउट करना चाहिए और ना ही जज करना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये तो वो तमाम बातें थीं जो कि मेरे दिल में आईं और मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। आज की जो वीडियो है वो है जी वैज़लीन के बारे में। वैज़लीन पे मैं इन तीनों वैज़लीन्स पे ही मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल पे वीडियो। आई गेस इस वाली वैज़लीन पे मैंने नहीं बनाई है। ये एक बहुत ही आम सी लोकल अवेलेबल जो वैज़लीन होती है वो है। खैर मैंने इसको सुपर मार्केट से ही बाय किया है, लेकिन ये वो वैज़लीन है कि जिसकी क्वालिटी कोई बहुत हाई फाई नहीं होती या कोई किसी ब्रांडिंग के थ्रू नहीं आती है। ये एक ओवर द काउंटर मिल जाने वाली एक आम सी वैज़लीन है, यानी वैज़लीन वैसे भी एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये वो वाली वैज़लीन है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रही है ये नेक्स्टन की बेबी जेली है, जो कि नेक्स्टन कंपनी इसको स्पेशली बनाती है बच्चों के लिए। और ये वाली जो क्रीम 21 यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये क्रीम 21 जो है ये भी कंपनी बनाती है। क्रीम 21 कंपनी का ही नाम है जो कि बनाती है इसको। और ये वैज़लीन जो है ये भी बहुत अच्छी वैज़लीन है, इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो जी यहाँ पे जो तीनों जेलीज़ नज़र आपको आ रही हैं, ये किस पर्पज़ के लिए हैं और क्यों मैंने रखी हुई हैं, तो वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो करूँगी आज वो ये है कि जब भी घर में हमने बच्चों को वैज़लीन अप्लाई करना होती है उनके नेपी एरिया पे, तो काइंडली वो वाली पेट्रोलियम जेली या वैज़लीन सेपरेट रखिए उस वैज़लीन से जो कि आपने लगानी होती है बच्चों की बॉडी पे। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम बच्चों को वॉश करते हैं और जल्दी में उनको जब हम डायपर या नैपी लगा रहे होते हैं तो उस टाइम हम जो हाथ है उसका ख्याल नहीं रखते। लगा 2-3 दफ़ा भी अगर हम स्ट्रोक करते हैं इस जेली को और बच्चे की बॉडी पे बार बार अप्लाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई रेजिड्यू या कोई पानी का ड्रॉप वापस जेली के अंदर जा रहा है। जब वो जा रहा है तो वो इसको कंटेमिनेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो जेनिटल एरियाज़ में जो भी जर्म्स लगे हुए होते हैं उनको हम वॉश तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की चीज़ जेली के अंदर रह जाती है और वो दोबारा कंटेमिनेटेड ही आप दोबारा बच्चे की बॉडी पे अप्लाई कर देते हैं, तो उसको इन्फेक्शन होने का या फिर सफाई तो निस्फ़ ईमान है, या इस चीज़ को आप जहन में रखिए। क्योंकि अगर हम कोई गंदी चीज़ दोबारा से साफ़ बॉडी पे लगा रहे हैं तो वो साफ़ भी नहीं रहेगी, और जरासीमों के बढ़ने का और बैक्टीरिया और वायरसेस के बढ़ने का जो ख़तरा है वो भी डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो आपको नज़र आ रही है पेट्रोलियम जेली, ये मैंने बच्चों की नैपी डाइपर्स के लिए ही रखी हुई है, और इसको मैं कहीं और यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे करनी पड़े समटाइम्स तो मैं अपने पैरों पे यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये वाली जो जेली है ये स्पेसिफ़िकली मेरे बच्चों को भी पता है। अगर मैं उन्हें कहूँ कि जाओ डाइपर चेंज करते वक्त, अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ एक बच्चे का डाइपर चेंज हो रहा है तो मैं कहूँ कि जाओ लेके आओ, तो वो ड्रेसिंग एरिया से यही वाली लेके आएंगी। इन दोनों में से कोई भी पिक नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, ये वाली जो है ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ये खैर मैं लेके इसीलिए ही आई थी कि बच्चों के डायपर के लिए, लेकिन अभी मेरे पास ये वाली पड़ी हुई थी तो फिर मैंने इसको
यूज़ नहीं किया था। तो इसको मैं जब यूज़ करती हूँ तो बच्चों की कभी बॉडी पे यूज़ कर लेती हूँ, या फिर उनकी जो स्किन होती है, लिप्स होते हैं ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको। अच्छा, ये वाली जो है ये मैं अपने लिए लेके आई थी, लेकिन बच्चों की बॉडी पे भी, जैसे अब सर्दी आ रही है तो बच्चों की बॉडी के लिए भी ये बहुत बेस्ट रहेगी। और मुझे ये पसंद भी आई है। एक तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, 550 रुपीज़ में मुझे ये मिली है। ऑलमोस्ट 250 ml है इसके अंदर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भी आपको कंफर्म करके बताती हूँ, 300 ml है, ठीक है। तो ये 300 ml जो है ये 550 में मुझे मिली थी। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जी ख़्याल कीजिए कि अगर आपने डायपर के लिए लगानी है बच्चों की पेट्रोलियम जेली, तो उसको अलग रखें और बॉडी के लिए अलग रखें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का रिव्यू और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।